पार्वती यमराज घबराए, भाई कितनी बारिश हो जाए, कभी जल कम नहीं होता है और कितना सूखा पड़ जाए, कभी कोई अंतर नहीं आता है। अपने दूत को बुलाया, कहा जाओ देख करके आओ कि यमपुरी में बाढ़ क्यों आई। अब जब भैया दूत चला तो रावण का शरीर कोई छोटा मोटा थोड़ा है भाई, 20 भुजाएं 10 फुकरी, ये हर समय नहीं रहती थी उसके नाम। अगर रावण की 24 घंटा 10 मूड बने रहती तो बोलो लेटता कैसे, करवट ले तो थक जाती। इसलिए जब वो चाहता था तब प्रकट होते थे। दूत ने दूर से देखा, कांप गया कि मैं रहो खड़ो है एक पहाड़ा, मैं रहो खड़ो है एक पहाड़ा, बंद भई तरनी धारा, यमराज के दूत ने जब दूर से देखा तो भैया जड़ुआ निमोनिया कटिया बेचारा भागा पीछे को, जैसे आल्हा में क्या लिखा है, आधे को भुकाए मर जाता है। तो दूत भाग करके गया, यमराज बोले क्या हुआ, दूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पूरा पहाड़ का पहाड़ खड़ा है। यमराज पूछ रहे है कौन, तो यमदूत ने पहचान बताई, देखा तो कभी था नहीं रावण को। यमदूत ने कहा 10 शीश है, 10 खपरी है, 20 बाहें हैं। जब यमराज ने सुना तो यमराजों का हालत खराब हो। कवि ने लिखा है नाम धोखा होता है, या तो सज्जन में सज्जन हो या तो भैया क्रिमिनल हो। सबसे पहले नाम किसका होता है, क्रिमिनल का। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि 13 जाने बन गई सबका हो, अब भक्त चंद्रमयी दशई पीरा हो। 13 जाने बन गई सबका हो, 13 जाने बन गई सबका हो, भक्त चंद्रमयी दशई पीरा हो। यमराज समझ गए कि देवन आवत सुनो सकोहा, और सब देवता के मेरुगिरी खोहा। ये वही रावण आ गया यहाँ। यमराज नंगे पैरों भागते हुए आए और प्रणाम किया, कहा महाराज इसमें पापी डूबते हैं। रावण ने घाट डांटा, रावण के डांट आप लोग आइडिया लगा सकते हो, जिसके पैर की धमकन से शेष जी की नाक से खून बहने लगा, क्या डांट कमजोर होगी। यमराज कांपने लगे। रावण ने कहा मार डालूंगा अगर अगली बार कहा पापी डूबते हैं। तो यमराज पैरों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो गलती हो गई। अब सोचो कितना बलवान था रावण, जिसकी खुशामद भैया यमराज कराए वो कोई साधारण होगा। यमराज बोले प्रभु बाहर आ जाओ। जब रावण बैतरणी नदी के बाहर निकला तब धारा प्रवाहित हुई। अब रावण करने क्या गया है यमपुरी में मालूम, यमपुरी का सर्वे लेने गया अधिकारी बन करके। रावण बोला यमराज
अगर तुम्हारे शासन में हमें थोड़ी सी कमी मिल गई तो मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा ना, डायरेक्ट बर्खास्त। कि शासन मध्य गड़बड़ी पई हो तो यमराज ही और बनई हो। मतलब मृत्यु लोक का रहने वाला रावण ब्राह्मण यमराज को धमका रहा है, इसे साधारण कहोगे? यमराज बोले क्षमा कर दो प्रभु। तो यमराज से रावण ने कहा हमें वहां ले चलो जहां धर्मराज की नगरी है। गरुड़ पुराण में लेख आया है यमराज की नगरी का और धर्मराज की नगरी का। कि चतुर सब चतुर द्वार मोक्ष प्रकार बेष्ठितम योजना नाम साहसे प्रमाणे न तदोच्यते। यमराज की नगरी में बड़े बड़े 4 फाटक लगे और शास्त्र कहते हैं 1000 को, और 1 योजन में कोष होते हैं 4। आइडिया लगा लीजिएगा, 1000 योजन की लंबाई में और प्लस चौड़ाई में यमराज की नगरी बसी है। उसी के बगल में तस्वीर पुणे शुभगम, जहां पर भैया हमारे आपके खाता जमा होते हैं, चित्रगुप्त रेखा जोखा देखते हैं। यमराज रावण को लेकर के पहुंचे और जब धर्मराज के गेट पर पहुंचे यमराज बोले प्रभु थोड़ा रुक जाओ, मैं गेट पास तो बनवाना हूं। किसी बड़े अधिकारी से मिलोगे तो अपार्टमेंट चाहिए ना, तब तो मुलाकात होगी। रावण ने कहा जल्दी जाओ और धर्मराज को बता देना कि पुरस्ती का नाती पोता रावण आया। यमराज गए, धर्मराज को प्रणाम किया, कहा प्रभु रावण आया है। तो धर्मराज बोले जिंदा है कि मरा? भाई यहां मर करके लोग आते हैं। तो यमराज ने कहा जिंदा आया है। धर्मराज ने कहा भगा दो। तो यमराज बोले जानते नहीं हो उसको, कौन रावण है? धर्मराज ने कहा कौन रावण? जबकि त्रेता में 5 रावण हुए हैं। ध्यान दीजिएगा राम कथा के प्रेमियों, एक रावण, एक अहिरावण, एक महिरावण, एक रावण और एक रावण, 5 रावण। ये रावण है लंका नगरी का, अहिरावण है पातालपुरी का। यमराज बोले वही रावण आया है। कौन? कि चलते दशानन दौलती अवनी अगर जैसी घर भस वही सुर रावणी। चलती दशानन दौलती अवनी चलती दशानन दौलती अवनी कर जैसी घर भस वही सुर रावणी। सुना वो रावण। धर्मराज बोले भैया जल्दी बुला लो, 13,000 बंदे सब काहू नालायक व्यक्ति को भैया सब डरते हैं, कहा जल्दी बुला लो। अब रावण जब अंदर गया तो धर्मराज हाथ जोड़े सिंहासन के नीचे खड़े। विचार करो जरा, रावण के समान न ब्राह्मण हुआ है न ब्राह्मण होगा। धर्मराज बोले आओ प्रभु विराजो। रावण बोला सावधान, ये सिंहासन तुम्हारा है, तुम बैठो। क्या मर्यादा की बात है। तो धर्मराज ने निवेदन किया, हे लंकेश बोलो कैसे आना हुआ? तो रावण कहता है मेरी लंका में कितने लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं
और कितने लोग खराब काम कर रहे हैं, लेखा जोखा चाहिए। और सबसे पहले हमारा लेखा जोखा मंगाओ। भाई मैंने अपने जीवन काल में कितने बढ़िया काम किया है वो बताओ। धर्मराज ने मंगवाया। अच्छा अगर कोई काम किया हो तो लिखा हो। धर्मराज बोले प्रभु आप थोड़े विद्वान हो, पढ़ के देख लो। रावण ने कहा ना, ये ड्यूटी तुम्हारी है, पढ़ करके सुनाओ। और जैसे ही धर्मराज के मुंह से निकला कि रावण तेरी उस लंका में वो पाप ढाए जाते हैं, जाते हैं। अब तुझको प्रणाम जो करता है, तुझको प्रणाम जो करता है, मस्तक ठुकराए जाते हैं। रावण ने जहां अपनी बुराई सुनी, इतने लोग बैठे हो, क्या स्वामी जी कोई अपनी बुराई सुन सकता है? कि जगति जग दारुण दुख नाला और सबते कठिन जाति अवमाना। चाहे जहां चले जाओ, कोई बिरादरी बुराई कोई कह देखो, बोलो बर्दाश्त करेगा? रावण ने कहा धर्मराज इसमें आग लगा दो। हाँ, हमारे खाते में नहीं, जितने खाते हैं कहाँ कच्चा है बताओ, मैं स्वयं आग लगाऊंगा। रावण ने सोचा जब हमने इतना पाप किया है तो हमने तो आदेश दिया है, देव जच्च गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहु पर। अब भैया मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, इनकी बिटिया जबरदस्ती उठाए लाओ, आशीर्वाद देगा। यमराज से कहा चलो अपनी नगरी को। अब रावण यमराज को लेकर यमराज की नगरी में आया, यमपुरी में। और जहां पे भैया फाटक है जिसके अंदर सब पापी पैक, हाँ ताला पड़ा है। रावण ने कहा ताला खोलो। हमें तो देखा है क्या हाल है अंदर का। यमराज बोले ताला नहीं खुलेगा। तो रावण ने अपनी संभाली हो जाए, हाँ कम गुंडा धोलो। हम तो कभी कभी कह देते हैं लाख ब्राह्मण भाई तो काला कहे, आई पराक्रमी है। रावण ने यमराज को ललकार दिया, है यमराज कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। अब मैं भी देखूं कितना बल है, अपना बल पौरुष दिखलाओ। जैसा युद्ध का नाम लिया, यमराज का एक वाहन भी है जिसका नाम है पौंड्रक भैंसा, बहुत बलवान है। यमराज ने इशारा किया जाओ बेटा रावण को परास्त करो। और जैसे भैंसा आगे बढ़ा तो रावण ने दोनों ऐसे सींग पकड़े भैंसा के, और भैया उठाए के धड़ाम से पटक दिया। और जैसे पटका यमराज का भैंसा बेहोश। अब रावण ने दोबारा फिर संभाली बाहर, यमराज कांपने लगे, प्रभु मारना मत।
इसीलिए कभी बार बार ललकार के लिखता है कि रावण के समान इस दुनिया में पंडित और वीर दूजा है। रावण के समान इस दुनिया में भैया सोहित पंडित और वीर ना दूजा है। और जिसने अपने सिर काट काट जिसने अपने सिर काट काट विधिवत ब्रह्मा को पूजा है। रावण बोला ताला खोलो और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। यमराज ने यमपुरी का ताला खोला और जैसे रावण अंदर प्रवेश किया, जानते हो क्या देखा? जो पुरुष पराई नारी के साथ जास्ती आलिंगन कर रहे हैं, यमदूत उनकी जीवात्मा को ले जाते हैं। एक लोहे की प्रतिमा बनी है नारी, उसमें से नफरत निकल रही है और उस जीवात्मा को यमदूत उसी प्रतिमा से आलिंगन कर देते हैं। रावण ने जैसा ये दृश्य देखा है तो बलवान, लेकिन इतने लोग बैठे हो, मौत का डर बोलो किसे नहीं है? इतना बलवान हो गए। रावण ने जैसे ही देखा कि धाधा करते देखी ज्वाला और रावण काफी उठो तत्काला। रावण ने विचार किया सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं भाई, मैंने प्रजा को आदेश दिया है, पाप हमारे ऊपर लगेगा। यमराज से रावण बोला एक काम करो, जितने यमपुरी में है इनको वैकुंठ भेज दो और जितने वैकुंठ में है सबको नरक में ठूस दो। यमराज ने कहा ये नहीं होगा। रावण दौड़ा, यमराज की एक तमाचा मारा, जैसा एक कांटा पड़ा यमराज गिरे भगत में होश। रावण उनके हाथ बांध करके दिमाग में बांधे, कभी लिखता है घसीटता हुआ रावण यमराज को लाया कहा लंका में, और लंका की जेल का ताला खुलवाया और जेल के अंदर बंद कर दिया। रावण ने कहा आज से न कोई मरेगा और न कोई जाएगा। जब ये मराजे गायब भैया कितने कोई गए तो कौन मरेगा? सब देवता बड़ा परेशान। कहां गए मालूम? रावण के बाबा के पास, जिनका नाम है पुलस्त मुनि। उनसे खुशामद की कि अपने पोता को समझाओ। एक बात और बता दे, पोता दुनिया की बात भले ना माने लेकिन बाबा की बात बोलो मानता है नहीं। पिताजी का भले जवाब दे दे लेकिन बाबा की बात को नहीं टालेगा। पुलस्त मुनि गए, कहा बेटा लंकेश बेचारा कमजोर है, यमराज छोड़ दो। दया लागी मुनि दीन छोड़ाई। जब पुलस्त बाबा ने समझाया तो रावण बोला बाबा अगर आप ना आते तो यमराज मरी कहे नरकंकाल हुई कहे, मामले समाप्त। छोड़ दियो। इतने नहीं और सुनो, भोले बाबा कहते हैं पार्वती रावण का एक पराक्रम नहीं रहा है। रावण एक दिन बैठा था सिंहासन पर, उसने सोचा कि जब मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। भाई विद्वान है तो चलो पता लगाया जाए कि हमें मारेगा कौन। अच्छा मृत्यु जन्म लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी का रावण है कौन? परपोता। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा
अभिश्वा का पुत्र रावण कौन हुए? प्रभावित हुए। रावण बैठा विमान पर कि ब्रह्मलोक के लिए तब कीन हो है प्रस्थान। लंकेश रावण ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी 5 मुखों से दर्शन दे रहे हैं। रावण गया, देखो मर्यादित है। रावण ने अपने पर बाबा को प्रणाम किया। अच्छा, जब ब्रह्मा को प्रणाम किया तो थोड़ा ब्रह्मा जी भी घबराए। क्यों? अरे परपता है तो क्या लगे, लेकिन नालायक है। नालायक से मुझे भैया दुनिया घबराती। अगर कोई नंबरी डकैत तुम्हारे द्वारे पहुंच जाए तो 24 घंटा तो का यहाँ चिंता बनी रही। भगवान कत्ती जल्दी भैया से ने बोलो। ब्रह्मा जी घबराए, बोले बेटा लंकेश कैसे आना हुआ? तो रावण बोला बाबा मैं जानने आया हूं कि हमको मारेगा कौन। भाई किसके हाथों हम मारे जाएंगे? ब्रह्मा मुस्कुरा के बोले लंकेश कल का जन्म है, जाओ खेलो खाओ। रावण ने कहा ना, या तो हमें बताओ किसके द्वारा मौत होगी, नहीं तो हमारी गदा तुम्हारी खोपड़ी। हाँ, रावण ने गदा लेके खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मान लो गदा घुमा दी, भाई कितनी मर्यादा रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो बेटा, सुनो कि एक अवधन सुंदर होगा जिसमें दशरथ पैदा होगा, और दशरथ का पुत्र दशरथ से श्री राम जी तुझको मारेगा। माता सरयू के किनारे बसी है। उस नगरी में राजा दशरथ का जन्म होगा। अभी हुआ नहीं है, ना दशरथ पैदा हुए हैं, ना दशरथ के पिता पैदा हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में राजा कौन है? राजा रघुवर। दशरथ का जो बड़ा पुत्र होगा राम, उसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु लिखी है। जब ये रावण समझ गया, इतने लोग बैठे हो जा नहीं पाओ कि बेहद गौर में हमारा दुश्मन है और हमें मार डालेगा, तो जहां तक तुम्हारी चलेगी बोलो से जिंदा छोड़ोगे। अब रावण वहां से चला, भोले बाबा का ध्यान करता हुआ लंका रहा है। आइए आप लोग ही 2 बार कीर्तन हो रहे, फिर समय आने पर बात होगी। सही लोग बड़ी मस्ती में बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम